नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 25 जून 2023 और यहां पर आपके सवाल मेरे जवाब का 222वां एपिसोड यानी 222 एपिसोड लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूं। तो देखेंगे यहाँ पे जितने सवाल आप लोगों ने कल भेजे, जिन लोगों ने रूल और नियम के हिसाब से भेजे, उनके सवालों को सेलेक्ट किया है और यहाँ पे कोई पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं होगी। बहुत अच्छे सब सवाल आए हैं, आप देखिएगा। साइकोलॉजी रिलेटेड है, स्टॉक्स रिलेटेड है, बहुत सारे सवाल है। तो चलिए शुरुआत करता हूँ सवालों का सिलसिला। बाकी आप टेलीग्राम चैनल और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। साथ ही मैं बता दूं मेरा इंटरनेट ट्रेडिंग कोर्स का एनरोलमेंट स्टार्ट हो चुका है जुलाई बैच के लिए, जो आप मेरे मोबाइल ऐप पर जाकर इनरोलमेंट ले सकते हैं। जुलाई 2023 बैच के लिए 8 जुलाई तक लास्ट डेट है इनरोलमेंट का। तो चलिए शुरुआत करता हूँ सवालों का सिलसिला, आपके सवाल मेरे जवाब का 222 एपिसोड। और देखते हैं सबसे पहला सवाल किनका है। सबसे पहला सवाल संजय दामोदर कदम जी ने मुंबई से लिखा है। उन्होंने लिखा है डिक्सन 3786 के आसपास लिया है, IRFC 2850 पे, IEX 161 पे 63 पैसे, जुबलेट फूड 492 रुपए 10 पैसे पे लिया है, विप्रो 443 रुपए 96 पैसे यानी कि 444 पर बाइंग है, लॉन्ग टर्म के लिए है। तो संजय जी आपने ये वाले शायद स्टॉक्स बहुत पहले भी भेजे थे, जिसमें आपने पहले भी लिखा था कि लॉन्ग टर्म के लिए रखा है। मैंने कहा था कि आपके स्टॉक्स खराब बिल्कुल भी नहीं है और आप इसको होल्ड करके चल सकते हैं ना। क्या है, स्टॉक्स आपका बहुत बढ़िया, होल्ड करके चल सकते हैं। करेंटली क्या चल रहा है अभी मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। 492 डिक्सन 3786 तो चलते हैं डिक्सन में। और स्टॉक्स मैं फिर से बता दूं संजय जी, स्टॉक्स आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आपने बहुत अच्छे स्टॉक्स ले रखे हैं। आपने 2-3 बार ये स्टॉक्स भेजे हैं लॉन्ग टर्म बोल करके, और मैंने हर बार आपको कहा कि आप रखिए इसको, कोई दिक्कत नहीं है सर। जब लॉन्ग टर्म लिया है तो फिर सोचना क्या है, क्वालिटी स्टॉक्स है तो टेंशन नहीं लेना है, होल्ड रखिए। सारे स्टॉक्स आपके बहुत अच्छे हैं। IRFC देखिए रेलवे की फाइनेंशियल कंपनी है, बहुत बढ़िया 2850 पे लिया है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिक्सन टेक भी 37 पे लिया, 43 चल रहा है, बहुत अच्छी बात है। IRFC को मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, देखिए ये भी 32 पे चल रहा है। सारे स्टॉक्स प्रॉफिट, सबसे बड़ी बात आप प्रॉफिटेबल भी है। इसमें क्या है, IX हाँ लास्ट टाइम जब आपने भेजा था ना उस वक्त आप शायद थोड़ा डाउन में थे, लेकिन मैंने कहा था कि आपको इसको होल्ड करना होगा। और देखिए सारे स्टॉक अब लगभग प्रॉफिट में आप आ गए। IX ये थोड़ा सा ऊपर के भाव पे ले, जिसको मैंने आपको बोला भी था कि IX पे थोड़ा सा डाउट है। मैंने बोला था आपको कि IX पे थोड़ा सा डाउट है, आपको शिफ्ट होना है तो आप टाटा पावर वगैरह में शिफ्ट हो जाइए, अडानी पावर में नहीं। IX से हट के टाटा पावर में शिफ्ट हो सकते हैं, TD पावर में शिफ्ट हो सकते हैं, ये सब स्टॉक में शिफ्ट हो सकते हैं। IX को थोड़ा सा रडार पे रखिए क्योंकि इसकी थोड़ा से वित्तीय स्थिति में मामला गड़बड़ा रहा है। जुबिलेंट फूड 492 10 पर है, चलते हैं जुबिलेंट फूड में। और यहाँ पे 492 पे लिया 478, ये भी खराब नहीं है, बिल्कुल बने रहिए। जुबिलेंट फूड अभी थोड़ा सा निगेटिव है लेकिन आने वाले समय में आपको अच्छा पैसा बना के देगा। विप्रो 443-96 बायबैक कर रहा है, अगर आपको बायबैक में देना है तो जरूर दे दीजिए। विप्रो बायबैक में अगर देना है आपको तो विप्रो का बायबैक में दे सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर नहीं देना है, नीचे एक भाव पे ऐड करना है तो आप बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, कहीं कोई घबराने वाली बात नहीं। स्टॉक्स आपके सारे लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत अच्छे हैं। तो ये थे संजय दामोदर कदम जी मुंबई से, इनका सवाल। अगला सवाल है टोनी गुप्ता जी रांची से लिख रहे हैं। ये लिख रहे हैं कि VBL को बाय किया है 830 पर, इसे ऐड किस प्राइस पे किया जाए। ओके, हिंद जिंक को स्विंग के लिए किस प्राइस पर बाय किया जाए, ठीक है। तीसरा लिखा है मैंने आपकी SIP इन्वेस्टमेंट वाली वीडियो देखी और एक सवाल इस पर है कि आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर ये कैनरा रूबियो फंड और कोई भी, क्या ये सेफ होते हैं, क्या इनके बंद होने के चांसेस भी होते हैं। ऐसा तो नहीं कि इनके शुरू किया और 10 साल के बाद बंद हो गया, इस पर आपका क्या राय है और आप इन फंड्स पर कैसे एनालिसिस करते हैं। क्या ऐसा देखा जाता है कि ये अच्छा है और क्या बुरा। तो टोनी जी ये सेफ वाला वर्ड आपने बहुत साल पहले भी या बहुत महीने पहले भी पूछा था किसी स्टॉक्स या मार्केट के बारे में। मैंने कहा था वो जब आप मार्केट में एंट्री करके खासकर इक्विटी में, तो सेफ वर्ड को तिजोरी में बंद कर दीजिए। देखिए आपको ये सवाल थोड़ा जवाब थोड़ा अटपटा लगेगा,
जैसे ही आप इक्विटी मार्केट में आते हैं, आप सेफ वर्ड को तिजोरी में रखिए। सेफ कुछ भी नहीं होता, रिस्क लेते हैं ना, मार्केट में आए तो रिस्क लिया है, या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा। अभी आपने देखे फ्रैंकलिन टेम्पटन का एक फंड था, है ना, फ्रैंकलिन टेम्पटन, उसका एक फंड जिसमें लोगों ने पैसा लगाया तो वो कंपनी ने बंद कर दिया। तो इसका मतलब बंद कर दिया थोड़ी कंपनी आपका पैसा लेके भाग रहा है, कंपनी तो आपको पैसा देगा, वो फंड बंद हो गया, अब आप उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आपके पैसे तो जमा है ही, वो तो आपको मिल जाएगा, है ना, नया इन्वेस्ट नहीं कर सकते। बस यही होता है। और क्या होता है, अब मान लीजिए आपने कोई आरडी अकाउंट एक बैंक में खोला, उसमें 5 साल जमा करते गए, अब 5 साल बाद तो आरडी बंद हो गया। मान लिया अब कंपनी कहेगा कि बैंक बोल रहा है कि अब ये आरडी अकाउंट हम बंद करना चाहते हैं, ये स्कीम बंद करना चाहते हैं, इसका मतलब थोड़ा आपका पैसा डूब गया, पैसा तो आपके पास है, आपका है ना, आप तो निकाल लीजिए ना, नया ऐड नहीं होगा, यही होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ आपने लिखा है कैनरा रूबियो, है ना, क्या है कि कैनरा रूबियो, कैनरा इंडिया का है और रूबियो जो है वो विदेशी होता है, दोनों मर्ज करके एक फंड निकालता है, जैसे एसबीआई लाइफ, है ना, जैसे एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई इंडियन और लाइफ जो है बाहर का होता है, तो दोनों मिलके एक इंश्योरेंस पॉलिसी निकाला। इसी तरह कैनरा रूबियो एक फंड है, ठीक है, तो उसने भी अपना एक फंड निकाला कि भाई आप इसमें पैसा डाल सकते हैं, तो आप पैसा डालिए, उसमें कहीं दिक्कत नहीं, सेफ, और इस चीज का आप भूल जाइए, इसमें कोई सेफ वगैरह वर्ड नहीं चलता है। डाउन होगा मार्केट तो ये भी डाउन हो जाएगा, बंद करने का कहेगा कंपनी, यार इतना साल हो गया, बंद करना है, मुझे नहीं चलाना, बंद कर दे, आपका पैसा पड़ा, आप पैसा ले लीजिए वापस, खत्म, बात हो गई। बात समझ रहे, कैसे एनालाइज किया जाता है, तो इसके देखिए कैसे एनालाइज किया जाता है, मैं आपको बताता हूँ। जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं, किसी चीजों को उससे रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, तो आप उसका फ्यूचर कैसे देखिएगा, फ्यूचर तो अभी बना ही नहीं, आप तो अभी रिश्ता ही जोड़ रहे हैं ना, फ्यूचर कैसे दिखेगा, तो हिस्ट्री से पता चलता है, पास्ट से जाके पता चलता है कि व्यक्ति का बिहेवियर कैसा है, अच्छा है या नहीं है ना, तो इस तरह से हिस्ट्री देखा जाता है कि हिस्ट्री में कैसा रिटर्न दिया, उस आधार पर एक लमसम आइडिया बनाया जाता है कि फ्यूचर में ये कैसा दे सकता है ना, फ्यूचर में ये कैसा रिटर्न दे सकता है। तो किसी का भी पास्ट देख के प्रेजेंट और फ्यूचर का अंदाजा लगाया जाता है। तो हम लोग पास्ट देखते हैं, क्या बोलते हैं चार्ट पर, हिस्ट्री देखिए, हिस्ट्री देखिए, इतिहास देखिए। आप हिस्ट्री अगर देख पाते हैं तो आप किसी चीज का आइडिया लगा पाते हैं कि लमसम, जैसे कि अभी आप मान लीजिए कि भूकंप वगैरह आता है, तो उसमें हिस्ट्री देखा था कि इतना तीव्रता का भूकंप आया था, रिएक्टर पैमाने पर इतना नुकसान हुआ था, फिर से अगर आएगा तो फिर से हो सकता है इतना के आसपास में नुकसान हो जाए। तो वो क्या होता है, हिस्ट्री देखा गया ना, हिस्ट्री देख के प्रेजेंट और फ्यूचर का अंदाजा लगाया जाता है। इसी तरह से किसी भी फंड, किसी भी स्टॉक का हिस्ट्री देखा जाता है और उसके बाद आपको एक आइडिया लगाना होता है। तो आप बिल्कुल इसको, कैनरा रूबियो भी एक अच्छा फंड है, इसमें खराब फंड नहीं है। मैंने जो फंड बताए थे बेसिकली मैंने खुद भी ले रखा है वो फंड, और मुझे अभी प्रेजेंट समय में 42% का रिटर्न दे रहा है, 42% का रिटर्न दे रहा है। आप अब आइडिया लगा लीजिए, 42%, अब कुछ दिन और अगर वो मार्केट सही से चल गया तो 50% हो जाएगा, तो यानी कि 50% का रिटर्न, आप समझ रहे हैं, जबरदस्त मूवमेंट। इसलिए वो फंड मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि वो फंड गिरा, इस तरह का मैंने उसको मैनेज किया है, इस तरह का उसको मैंने ऐड किया है कि उसमें स्मॉल कैप भी है, मिड कैप भी है, फ्लैक्सी कैप भी है, लार्ज कैप भी है। मार्केट किसी भी अवस्था में रहे, कोई ना कोई फंड उसमें बेहतर परफॉर्मेंस करेगा, पोर्टफोलियो सही रहेगा। इस वजह से मैंने वो सारे फंड दिए थे। कैनरा रूबियो भी खराब फंड नहीं है, फिर भी हम लोग एक बार चल के देख लेते हैं कैनरा रूबियो को। और इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप किसी भी जो मैं यहाँ पे खोल के चेक करूंगा, जैसे कि कैनरा रूबियो का फंड, तो किसी न किसी वेबसाइट पे खुलेगा, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है कि मैं उसका प्रचार कर रहा हूँ या ये कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस मैं आपको यहाँ पे उसका रिटर्न दिखा सकता हूँ कि भाई ये स्मॉल कैप फंड है, तो स्मॉल जब मार्केट डाउन होता है तो सबसे ज्यादा पिटाई इसी को होती है, और भागता है जब ना, तो सबसे ज्यादा भागता भी नीचे से यही है, इसके वजह से इसमें ज्यादा मूवमेंट बनता है, डाउन भी यही होगा और भागे भाई। तो मेरे पास स्मॉल कैप फंड में एचडीएफसी का टॉप 200 आता है एक फंड, वो है मेरे पास स्मॉल कैप फंड, ठीक है। तो आप इसको लेना चाहिए, ये भी ले सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बढ़िया फंड है रोबिको, कहीं कोई दिक्कत नहीं, आप इंजॉय करिए इस फंड को, लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बने रहिए और टेंशन नहीं लेना, बढ़िया है फंड, इसमें कोई खराब फंड नहीं है सर, ये बहुत अच्छा फंड है कैनरा रूबिको। अगर आपको लेना है तो आप जरूर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमसे ज्यादा कि कोई एक फंड नहीं लेना है। लोग क्या करते हैं ना, जैसे मैं 3 स्टार वीडियो देता हूँ, 3 स्टॉक, कोई एक ही स्टॉक में ट्रेड करेगा, ऐसा नहीं होता है। अगर आप 3 स्टॉक्स किसी को देख रहे, 3 स्टॉक, तीनों में करना होगा बराबर बराबर,
ताकि मान लीजिए एक ऊपर गया, एक नीचे गया, एक साइड में गया, तो भी आपको लमसम सब कुछ मैनेज हो जाएगा। इसीलिए एक फंड में कभी भी इन्वेस्ट ना करें। मार्केट कब कैसा रहेगा ये कोई नहीं जानता, इसलिए आपको मार्केट के हिसाब से ऐसे फंड को अपने पास रखना पड़ता है। लार्ज भी रखना पड़ेगा, स्मॉल भी रखना पड़ेगा और फ्लेक्सी भी रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह के स्टॉक जब मार्केट किसी भी हालत में रहे, ठंडा, गर्मी, बरसात, जाड़ा, वो हर समय अपना परफॉर्मेंस करेगा बढ़िया। क्लियर है ना? तो ये था टोनी जी आपके सवाल पे मेरा अपना जवाब। आगे चल। और अनिल जी हैदराबाद से लिख रहे हैं अगला सवाल, कंसाई नेरोलैक शेयर खरीद सकते हैं क्या अभी? 1:2 बोनस डिक्लेयर, 4 जुलाई रिकॉर्ड डेट। सर ये तो मैंने पहले ही दिया था, चार्ट के हिसाब से प्राइस कितना जा सकता है, ये तो मैंने जो दिया उसके टारगेट भी आ गए सर। नेरोलैक के जब से दिया तभी से ये भागा, और शानदार चार्ट एनालिसिस करके दिखाया था कहाँ से सिलेक्शन है, कैसे होगा, कैसे भागेगा। अगर आप में से बहुत को याद है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये स्टॉक्स का मैंने प्योर एनालिसिस करके 404 के आसपास में दिया था यहाँ पर, और स्टॉक देखिए क्या शानदार रैली दिखा है, जबरदस्त। और 1:2 बिल्कुल कर सकते हैं सर, क्यों नहीं कर सकते? थोड़ा अभी बोनस दे देने दीजिए, अगर आपको पहले लेना है कि नहीं बोनस होगा तो डबल हो जाएगा, तो कोई इसमें मजा नहीं है, बताता हूँ क्यों। देखिए अब मान लीजिए अभी लिया आपने 458 और 1:2 यानी कि हाफ कर देगा, 225 पर कर देगा, 230 पर कर देगा, एक एग्जांपल। तो सर आप 230 पे ले लीजिएगा, क्या दिक्कत है? आप 230 पे ले लीजिएगा, बात समझ रहे कि नहीं? अभी लीजिएगा, वो हाफ डबल कर देगा क्वांटिटी, जब वो बोनस देगा तो प्राइस आधा हो जाएगा। तो सर जब लेना ही है तो थोड़ा सा उसको डबल हो जाने दीजिए, उसको टूट जाने दीजिए, उसको आधा हो जाने दीजिए, उसका प्राइस 1:2 का बोनस दे दीजिए। क्योंकि बोनस जब देता है ना तो स्टॉक्स में कुछ गिरावट और भी बनता है, पता है क्यों? मैं बताता हूँ, देखिए कैसे होता है। जब स्टॉक्स, मैं चलिए यहाँ पे समझाता हूँ। जब मान लेते हैं किसी के पास 500 शेयर है, ठीक है, 500 शेयर है, वो बंदा बहुत पेशेंस से बैठा हुआ है 410 रुपए के आसपास से। अब एग्जांपल समझिए, प्राइस रखा 410 के आसपास से और क्वांटिटी है 500। अब ये जब बोनस देगा 1:2 में तोड़ेगा तो इसका क्वांटिटी कितना होगा? 1000, ठीक है, और ये 410 का भाव पे है तो इसका प्राइस कितना हो जाएगा? 205, ठीक है। अब ये कहेगा कि यार 1000 क्वांटिटी हो ही गया है, 500 पे लिया, 500 क्वांटिटी लिया, 1000 होता है। ऐसा करते हैं ना, 500 क्वांटिटी को बेच देते हैं, ठीक है, कुछ इन्वेस्टमेंट तो निकल जाएगा मेरा। तो इस तरह के सोच के बहुत सारे लोग मिलते हैं, जिसकी वजह से स्टॉक्स में ना बहुत अच्छी गिरावट भी आती है, बहुत अच्छा करेक्शन भी हो जाता है। तो जब वो करेक्शन हो जाएगा और देन जब बाउंस करेगा तब आप ले लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन फिर भी मन करे कि नहीं, क्योंकि मुझे पता है लोग करते वही है जो अपना मन में रखते हैं, है ना, जो अपना मन में रख के चलते लोग करते वही काम है। आपको फिर भी अगर मन नहीं माने कि तो लेना है तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि थोड़ा सा वेट कर ले तो आपको और नीचे भी मिल सकता है थोड़ा सा, और पैसे भी बन सकते हैं। चलिए, और ये कभी भी लीजिए सर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बहुत अच्छा स्टॉक है, ठीक है। चलिए, और आगे बढ़ता हूँ अगला सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल बहुत लंबा है और बहुत अच्छा सवाल है, सबको सुनना चाहिए। नाम भी इन्होंने बीच में लिखा है, अकमोद हुसैन, और ये आसाम सिलचर से हैं। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आसाम सिलचर से अकमोद हुसैन साहब लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं ये भी पढ़ते हैं। देखिए ये लिख रहे हैं, आरके सर सवाल मेरा, एक नया ट्रेडर हूँ, मेरे को मार्केट का कोई भी ज्ञान नहीं, आपका टेलीग्राम ग्रुप में प्रीमियम ग्रुप हो, मुझे एफ एन ऑप्शन यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन में किस प्रकार काम करना है, कितना लॉट से स्टार्ट करना है, प्लीज मार्गदर्शन करें, आप महान हैं, काफी लोगों का आप लाइफ चेंज किया है। मैं आसाम सिलचर से मोहम्मद अकमद हुसैन, मेरा भी आपसे रिक्वेस्ट है सर, प्लीज थोड़ा बोला कीजिए, अच्छा बोलिए, ये मेरे लाइफ में कुछ कर सकूं। अच्छा चलिए, एक्चुअली हिंदी ज्यादा सही नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं समझ गया इनका भावना। ये लिख रहे हैं कि कोई टेलीग्राम प्रीमियम ग्रुप है तो आप ऐड कर लीजिए। टेलीग्राम का प्रीमियम ग्रुप नहीं, एक ग्रुप है, कॉमन ग्रुप है, आप उसमें ऐड हो जाइए, आपको वहाँ पे लाइव मार्केट में कॉल्स मिलेगा अकमोद साहब। पहली बात तो ये हो गया, फ्री में मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा है, आप लिख रहे हैं एक नया ट्रेडर है, आप ध्यान से सुनिएगा सारे लोग, एक नया ट्रेडर है, 2-3 वर्ड है ना, एक नया ट्रेडर है और मार्केट का भी कोई भी ज्ञान नहीं है, ठीक है, 2 वर्ड, नया ट्रेडर है, मार्केट का कोई भी ज्ञान नहीं है, और तीसरा बात लिख रहे हैं कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करना है। तो ये आप गलत कर रहे हैं, आप नया है, आपको कोई ज्ञान नहीं है और आप मौत के कुएं में जाना चाह रहे हैं, इसकी सलाह मैं कभी नहीं दूंगा। बात समझिएगा, अगर मैं गलत हूं तो मेरे व्यूअर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे,
अगर आप नए हैं, मार्केट का ज्ञान नहीं, तो फ्यूचर ऑप्शन आप करना चाह रहे तो आप मौत के कुएं में जा रहे हैं, अपने लिए गड्ढा खोज रहे हैं कि आपको जल्दी से जल्दी उसमें समा जाना है। फ्यूचर ऑप्शन नहीं करना है शुरू में सर, फ्यूचर ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, फ्यूचर ऑप्शन नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, अभी फिलहाल नहीं करना है। जब तक कि आपको कम से कम मार्केट का 3 से 4 साल का अच्छा नॉलेज ना हो जाए, मार्केट में थोड़ा एक्सपीरियंस ना हो जाए, तब तक फ्यूचर ऑप्शन में हाथ नहीं लगाना है, नहीं लगाना है और नहीं लगाना है। क्योंकि अगर आप शुरू में ही फ्यूचर ऑप्शन कर लेंगे ना, तो फ्यूचर में मार्केट से बाहर होने के अलावा कोई भी ऑप्शन आपके पास नहीं बचेगा अकमोद हुसैन साहब। और मैं अपने व्यूअर से कहूंगा कि अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है। तो अभी आपको फ्यूचर ऑप्शन में नहीं करना है। कितने लॉट से स्टार्ट करना है? लॉट से स्टार्ट नहीं करना है, क्वांटिटी से स्टार्ट करना है, वो भी इक्विटी कैश में स्टार्ट करना है। मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान सुनिए, करेंगे फ्यूचर ऑप्शन जरूर करेंगे, लेकिन थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए आपको मार्केट में। उसके बाद जब मार्केट में एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, कुछ साल आप मार्केट में बिता लेंगे, फिर आप फ्यूचर ऑप्शन करिए ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई मना नहीं करेगा। लेकिन अभी अगर आप करने लग जाएंगे तो जितने भी पैसे अपने अकाउंट में रख के आए ना, वो सारे जीरो हो जाएंगे। हमेशा इस बात को याद रखिएगा। क्योंकि लोगों के आपने प्रॉफिट देखा होगा 50 लाख, 1 लाख, 2 करोड़, इस तरह का आपने प्रॉफिट जरूर देखा होगा, इसीलिए आप ये पूछ रहे हैं ये बात, और आप अट्रैक्ट भी हो रहे होंगे। सर वो एंजॉय करिए, उसमें एंजॉय करने का है। जैसे फिल्म में एक्शन देखते हैं, पहाड़ से कूदना, है ना, एकदम जाके गुंडा को मारपीट करना, तो रियल लाइफ में आप पहाड़ से कूदते हैं क्या? फिल्म देख के नहीं कूदते ना। बस वैसे ही एंजॉय करना है। किसी का 2 करोड़, किसी का 1 करोड़ प्रॉफिट, एंजॉय करिए, मस्त रहिए, लेकिन उसको अपने ऊपर अभी तुरंत अप्लाई मत करिए, मत करिए। उसके लिए बहुत प्रैक्टिस लगेगा, उसके लिए बहुत मेहनत लगेगा, तभी आप ये कर पाएंगे। तो अभी आप इक्विटी कैश से स्मॉल क्वांटिटी से स्टार्ट करिए सर। स्मॉल क्वांटिटी से छोटे छोटे स्टेप बढ़ाएंगे ना, छोटे छोटे स्टेप, तब जाके आप बड़ा स्टेप बना। देखिए जैसे आपको छत पे चढ़ना है तो क्या करते हैं, सीढ़ी का सहारा लेते हैं। तो क्या करते हैं, उड़ के चढ़ते हैं नहीं, एक पैर इस सीढ़ी पे रखते हैं, फिर दूसरा पैर रखते हैं, फिर तीसरा पैर रखते हैं। इस तरह से क्या करते हैं, स्टेप बाय आप छत पे चढ़ जाते हैं, यानी ऊपर पहुंच जाते हैं। इसी तरह आपको धीरे धीरे अगर स्टॉक मार्केट में कैरियर बनाना है तो आपको छोटे छोटे स्टेप लेने होंगे। छोटा स्टेप इक्विटी कैश से स्टार्ट होता है, स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट होता है, उसके बाद ही आप धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। शुरुआत में ही कर लेंगे तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी कि आपके पास पैसे नहीं बचेंगे। और आसाम से तो बहुत सारे मेरे स्टूडेंट, बहुत सारे यही सब प्रॉब्लम होता है, लोग यही चीज करते हैं। मैं अभी लास्ट टाइम भी आसाम में था तो लोग मिलने आए थे, वहां पे बहुत सारे प्रॉब्लम यही होता है कि लोग इस बात को समझते ही नहीं है। लोगों को लगता है कि अट्रैक्शन ही सब कुछ है। अट्रैक्शन नहीं है सर, आपको वो डिस्ट्रैक्शन है, आपको भटका देगा। उतने बड़े बड़े प्रॉफिट लॉट देख के ना दिमाग खराब हो जाएगा और सारे पैसे भी वाइप आउट हो जाएंगे। क्योंकि जब ऑप्शन करेंगे, फ्यूचर करेंगे, तो जो मूवमेंट बनता है आप उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे शुरुआत में, और वो आपके लॉस होने का बहुत बड़ा कारण बन जाएगा। इसलिए इस बात को हमेशा याद रखिए कि कभी भी किसी का भी प्रॉफिट और लॉस देके ज्यादा अट्रैक्ट नहीं होना है, अदरवाइज गड़बड़ा जाएगा मामला सर, ठीक है। तो आप छोटा स्टेप लीजिए, इक्विटी कैसे करिए और फोकस करिए कि हमें पहले सीखना है कि किस तरह से मार्केट मूव करता है, किस तरह से यहाँ चार्ट रीड करना है, किस तरह से कैंडल को पकड़ना है, किस तरह से चार्ट पर जाके एनालाइज करना है, किस तरह से मार्केट में टाइम बिताना है, किस तरह से पेशेंस रखना है। उसके बाद एक समय खुद आएगा जब आपको लगेगा कि अब हम आप फ्यूचर ऑप्शन कर सकते हैं, तब करिए ना। शुरुआत में करेंगे तो सर खत्म हो जाएंगे, है ना। तो मैं बाकी अपने व्यूअर से कहूंगा कि भाई मुझे कमेंट में बताइए, इनको भी सलाह दीजिए कि ये क्या करे ना करे। और मेरे ख्याल से पहले आप स्मॉल क्वांटिटी से स्टार्ट करिए, छोटे छोटे प्रॉफिट लेना, ठीक है। चलिए, ये थे अकमद हुसैन जी सिलचर से, आसाम सिलचर से। आगे बढ़ता हूं और आगे सवाल है सूरज बीकानेर से, लिख रहे हैं सूरज जी कि उड़ीसा माइन को 3180 पर बाय किया, प्लीज एडवाइस 3 मंथ SLN टारगेट। उड़ीसा माइन को लिया तो वो तो ठीक ठाक चल रहा था, बहुत अच्छा भाव पर ऊपर में चल रहा, वो 3180 है ना, 3180 पे लिया, 32 ठीक है सर। स्टॉप दोस्तों सर 2900 का लगेगा, और अगर एक बार 3400 को ब्रेक करता है तो फिर ये आपको 3800 के टारगेट बनाएगा। 3400 इसका मल्टीपल रेजिस्टेंस है, वो ब्रेक हो जाएगा तो 3700 से 3800 का टारगेट बनेगा सूरज जी, क्लियर। आगे बढ़े, ये ठीक है, मैंने आपको बता दिया। और आगे बढ़ता हूँ, गौरव अग्रवाल जी दिल्ली से लिख रहे हैं। अगला सवाल लिख रहे हैं, सर जी सबसे पहले मेरा प्रणाम, ये प्रणाम का सिंबल दिए हुए, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, थैंक यू सर, विशिंग लॉन्ग लाइफ फॉर यू एंड योर फैमिली। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आई लाइक द वे यू टीचिंग इन शॉर्ट, सीधी बात, नो बकवास। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बकवास करने की आदत नहीं, बकवास वाले लैंग्वेज में करता हूँ लेकिन उसमें बहुत पॉइंट वाली बात होती है, आप समझ रहे हैं, ये अच्छी बात है।
अब ये लिख रहा है आई एम होल्डिंग CESC एट द रेट ऑफ 88 पे लिया हुआ है, यूनियन बैंक को 74 पे लिया है, बोथ आर 7% ईच ऑफ माई पोर्टफोलियो, 7% दोनों है। नीड योर टेक्निकल व्यू एंड शुड इंक्रीज और डिक्रीज द परसेंटेज एलोकेशन इन बोथ। ओके, तो CSC लिया है और यूनियन बैंक, एक्चुअली आप कहीं इस चक्कर में तो नहीं कि छोटा प्राइस का स्टॉक है इसलिए ले लेना है। देखिए यूनियन बैंक ने आपने 74 पर लिया, मैंने 54 पे लिया था और मैं रिसेंटली इससे भी निकल भी गया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि आपने 74 पे लिया, आप इसको ऐड कर सकते हैं सर, आप बिल्कुल ऐड कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये अगर आपको 55 के आसपास मिलता है ना, ये 50 से 55 इसका एक अच्छा सपोर्ट है, अगर इसके आसपास मिलता है तो ऐड करिए, पहली बात। दूसरा सवाल आएगा कि हो सकता है ये 55 आए ही नहीं, तब आपको 80 के ऊपर ऐड करना है, जब ये 80 को क्रॉस कर जाए तब आप ऐड कर सकते हैं, क्लियर है ना। तो ये दो जगह है जहां पे आप ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा है CSC में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी बीच में, जब ये स्पिल्ट हुआ था उसके बाद से प्रॉब्लम ही चल रहा है और अभी भी वहीं पे है। अब देखिए CSC में जो 64 रुपए का जो भाव था वो बिल्कुल सही भाव था, जहां से आपको ऐड करना था। अगर आपने नहीं किया है तो फिर से मौका मिलेगा जब ये 75 के ऊपर निकलेगा, 75 के ऊपर निकल जाए तो बहुत अच्छी बात है, या फिर 65 के आसपास आ जाए तो फिर आप वहां पे ऐड करिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। टेक्निकल खराब नहीं है, टेक्निकल अभी भी अच्छा है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। तभी प्रॉब्लम होगा जब ये 60 के नीचे जाना स्टार्ट कर जाएगा तो प्रॉब्लम होगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। और यूनियन बैंक उसमें बने रहिए, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, सरकारी बैंक है सर, डिविडेंड ये अच्छा खासा दे देता है वो, तो उसमें आप बने रहिए, कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है गौरव जी, ठीक है। और बाकी जो आपने लाइक किया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, और जिनको भी इस तरह की चैनल की जरूरत हो उसको रिकमेंड करिए आरके ट्रेडिंग को। चलिए अब आगे बढ़ता हूँ, और आगे क्या, ये अंतिम सवाल था, आपके सवाल मेरे जवाब का 222 एपिसोड का, तो सारे सवालों का जवाब मैंने दे दिया है, उम्मीद है। और सबको पसंद आया है नहीं आया है आप मुझे कमेंट में बताइए। अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बाकी एनरोलमेंट स्टार्ट है इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स का जुलाई बैच के लिए, 8 जुलाई तक लास्ट डेट है एनरोलमेंट का। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत